तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारक हो। प्यारे पाकिस्तानियों, 14 अगस्त के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये परचम कहने को तो एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन जब ये टुकड़ा किसी मुल्क की निशानी बन जाए तो फिर उस मुल्क कौम के लिए वक़ार और इज़्ज़त की अलामत बन जाता है। फिर इस परचम पर लोग अपनी जानें निछावर करने से भी दरेग नहीं करते। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अगर हम इस बात की तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि ये पाकिस्तान का परचम कितनी अहमियत वाला है, इसके लिए कितने बुज़ुर्गों ने अपनी जानें लौटाईं, कितने जवान इसके लिए ज़िबा हो गए। जब इतनी क़ुरबानियों को हम देखें, इतनी क़ुरबानियों को जब हम सुने, तो फिर इस वतन की अज़मत, शान, शौकत हमारे जहन में इस अंदाज़ से आनी चाहिए कि जिस तरह इस परचम को हम 14 अगस्त के दिन सीनों से लगाते हैं, बेआईनी इसी तरह 14 अगस्त के बाद भी इस परचम का हमें एहतराम करना चाहिए। 14 अगस्त के बाद हमने देखा होगा कि ये परचम कभी गिरा हुआ नज़र आता है, कभी हमें कहीं पर नज़र आता है। जब ये परचम हमें कहीं पर नज़र आए तो हमें इस परचम को चूम कर सीने से लगा देना चाहिए। वैसे अगर एक हकीकत बात बताई जाए तो वो ये है कि इस परचम पर तो रात का साया भी नहीं पड़ने देना चाहिए। हम कौमी परचम में पढ़ते हैं, कौमी तराने में पढ़ते हैं, परचम सितारा व हिलाल रहबरे तरक्की व कमाल, कि ये परचम ता क़यामत लहलहाता रहेगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इस पर ये होना चाहिए कि जिस तरह परचम को तुलूए आफ्ताब के बाद लहराना चाहिए और गुरूब आफ्ताब से पहले इसको उतार देना चाहिए कि इस पर किसी सूरत में भी रात का साया भी नहीं पड़ने देना चाहिए। चाहिए कि ये परचम 14 अगस्त गुज़रने के बाद कहीं पर हमें गिरा हुआ मिले। चाहिए कि ये परचम कहीं पर हमें फटा हुआ नज़र आए तो ये हमारा दिल कैसे बर्दाश्त करता है, हम ये कैसे कबूल कर लेते हैं कि ये अज़ीम वतन, ये अज़ीम ममलिकत खुदादाद, जिसके लिए हमारे नौजवानों ने अपनी जानें तक पेश कर दी, आज वो परचम इस हाल में हमें दिखाई दे। ये परचम हमें कहीं पर गिरा हुआ नज़र आए और हमारे दिलों में कोई हरकत भी पैदा ना हो, तो प्यारे अज़ीज़ वतनों, ये फिर हमारी बेहिसी की इंतहाई घटिया तरीन अलामत होगी कि हम इतना बेहिस हो चुके कि इस ममलिकत खुदादाद की हम कदर व कीमत खोने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, ये इतना अजीम वतन है जिसकी अहमियत आप दूसरे मुसलमान ममालिक से जाकर पूछें कि वहाँ पर रहने वाला मुसलमान किस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहा है और ये वतन मुबारक, वतन अज़ीज़ हमारे लिए किस कदर कीमती, अहमियत और अज़मत और शान व शौकत का हामिल है। इस वतन ने हमें सुकून, इत्मीनान दिया। इस वतन ने हमें वो कुछ दिया जिसकी हम तवक्को भी अपनी ज़िंदगी से नहीं रख सकते थे। इस वतन के वो सजीले जवान जो अपनी जान हथेली पे रख कर सरहदों पे अपनी जान के नजराने पेश कर देते हैं। किस लिए? हमारे लिए कि हम पाकिस्तान के वासी, हम पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान इज़्ज़त, अज़मत, सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारें। हमारे सुकून पर कोई लग़्ज़िश तक ना आए। हम यहाँ इत्मीनान और सुकून की नींद सोते हैं और वो वहाँ सरहदों पर पहरे देकर हमारी जान व माल, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस मुबारक दिन में हम ये अहद करें कि इस वतन के लिए जान, माल, हर तरह की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन
اس وطن کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ 14 اگست مبارک، والسلام علیکم۔